दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने जिक्र किया है जी। कि वो हमेशा शिफ्टिंग स्टैंड्स वो रख रहे हैं, कब वो बदल जाएं, आज कुछ कहें कल कुछ कहेंगे, तो ये एक दूसरा उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी भी बात है। अब वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इनकी तरफ से है कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, बाधित नहीं होगा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सारा का सारा यूरेनियम लेकर के आएंगे। आपने ट्रंप को देखा बात करते हुए, उन्होंने कहा हम ईरान की सहायता से ही ईरान से सारे यूरेनियम इनरिच यूरेनियम वापस लाएंगे। अब ये बात यदि ईरान की जनता को सुनने में आया होगा या सुना होगा तो ईरान की जनता क्या सोच रही होगी? कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप ने अंडरहैंड डील कर लिया है और वो हार मान ली है। जो शर्तें अमेरिका ने थोपना चाहा था उसे हमारी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली है। अब इसकी प्रतिक्रिया किस पर होगी? इसकी प्रतिक्रिया आईआरजीसी की तरफ से आएगी, क्योंकि आईआरजीसी डायरेक्टली स्टॉक में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आईआरजीसी के बारे में जितनी बातें की जा रही हैं, अब तक यही बातें की जा रही हैं कि आईआरजीसी का कमांड कंट्रोल सिस्टम अपनी दिशा में सोचता है, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अभी अलग दिशा में सोच रहा है। दोनों के बीच में सामंजस्य, समन्वय और तारतम्य नहीं बन पाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले दिनों में वाकई यदि कल जाकर के, आज जाकर के बातचीत नहीं हो रही, शुरू में कहा जा रहा था कि जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, ये और किसी ने नहीं कहा था, ये स्वयं ट्रंप ने कहा, और आज हम लोग खबर पढ़ रहे थे कि जेडी वेंस भी आ रहे हैं। एक्चुअली सीएनएन और जो विदेशी मीडिया वो ये रिपोर्ट करे कि जेडी वेंस जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ट्रंप ने स्वयं, हम लोगों ने यहीं पर कहानी कुर्सी में सुना था, जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, और जो विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर वो दोनों जा रहे हैं। अच्छा, उन पर जो है ईरान को विश्वास नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं है कि वो ज्यूज होने के कारण उन पर विश्वास नहीं है, तो वो हमेशा इजराइल के पक्ष को ज्यादा मजबूती से रखते हैं। आपने इजराइल की बात कर दी। इजराइल के लिए तो इस वक्त एक एक पल काटना दूभर हो रहा है। ना वो ईरान पर मिसाइल दाग सकता है, ना ही वो लेबनान पर हमला कर सकता है। दोनों जगहों पर ही इस वक्त सीज फायर लागू है, लेकिन इजराइल कह चुका है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी वक्त वो हमले के लिए तैयार है। इधर सीरिया और सऊदी अरब में भी इजरायली फाइटर जेट्स की तैनाती देखी गई है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, कोई डील सील नहीं हुई, तो आईडीएफ फिर से विध्वंसकारी हमले शुरू कर देगा और लेबनान पर ज्यादा तेज हमले करेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ताज़ा बयान भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बस कुछ समय का पॉज है। We are at a time of great challenge and great consequence. We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which terrorizes the world, which seeks our destruction and seeks to bring down the United States, seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet. And any moment could bring us new developments.